आपके अनुसार एक्सपोर्ट में क्या मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है जो हमको याद नहीं रहती, मतलब गलती से हो जाती है? देखो, 2-3 तरह की मिस्टेक, तीन मेजर जो मिस्टेक जो मुझे नजर में आती है, क्योंकि हम बहुत साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे पास जो लोग आते हैं जी, एक तो वो बिना जानकारी के कूद पड़ते हैं जी। जैसे अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप गाड़ी किसी की लेकर निकल पड़ो तो क्या होगा? ठीक है, तो ये वही चीज है। हाँ। तो पहले गाड़ी चलानी सीख लो, साथ में किसी को बिठा लो, जब थोड़ी सी ड्राइव करनी आ जाए फिर आप निकल पड़ो, तो रिस्क खत्म हो गया, आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो एक तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, कहीं से भी लो, कैसे भी लो, कहीं पे भी जाके सीखो, ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो जी, बट वो बहुत जरूरी है, उसके बिना कूदना सही नहीं है। ये मेजर गलती लोग करते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं बनाते, कुछ भी करके जल्दबाजी में ऑर्डर आया, माल भेज दिया, फिर वहां चला गया, फिर वहां पोर्ट पे अटका हुआ है। क्यों? डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। अभी 3 दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, क्यों कि ऑलिव ऑयल इंपोर्ट किया था, अच्छा, अब पोर्ट पे अटका हुआ है। कॉल हमारे पास आया कि सर वो छुड़वाओ, उसमें क्या हुआ? हमने कहा कि आपने उसका लाइसेंस होता है, वो निकाला हुआ था, एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए। अच्छा, बोले सर वो तो हमने पता ही नहीं था। तो अब वो उनका पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसमें उनका कॉस्ट भी लग रहा है, डिमरेज चार्जेस लग रहा है, अब उसका लाइसेंस बनवा के जब तक वो करेंगे नहीं, वो छूटेगा नहीं वहाँ से। अच्छा, तो ये प्रोसीजर चल रहा है, बोल दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्यों नहीं है, तो ये दूसरी गलती है। ओके, तीसरी गलती है कि अपना प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही से करना। ओके, उसकी पैकेजिंग अच्छे से तैयार करना, अंदर उसमें माल भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाहर क्वालिटी भी, पैकेजिंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। 90% इंडियन ब्रांड ऐसे हैं जिनकी पैकेजिंग इतनी खराब होती है कि उनका माल ट्रांजिट में ही फट जाता है, उनके बॉक्स फट जाते हैं, उनके सैशे फट जाते हैं, लीक हो जाता है और सारा माल बिगड़ जाता है। हाई क्वालिटी का नहीं होता। हाई क्वालिटी पैकिंग में कंजूसी क्यों करनी है अपने को? अंदर अगर $100 का माल है तो $2 की पैकिंग में क्यों कंजूसी करनी है? कितना बचा लोगे आप? वो $100 से आप क्यों खेल रहे हो? हाँ। तो ये गलतियां लोग, मेजर 3 गलतियां करते हैं कि पैकिंग का ध्यान ना रखना, जी, डॉक्यूमेंट का ध्यान ना रखना और बिना सोचे समझे जानकारी लिए कूद पड़ना। तो उन लोगों को जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शुरुआती क्या सलाह रहेगी आपको? हमारी सलाह ये रहेगी कि प्रॉपर जानकारी लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं, प्रॉपर फोकस करें कि करना क्या है। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं कि उनको बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है, ये भी करना है, वो भी करना है, वहां भी करना है, सर भी करना है। 1 या 2 कंट्री टारगेट करो, 3 या 4 प्रोडक्ट टारगेट करो, उन पर फोकस करो, उनकी प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर बनवाओ, लाइसेंस रेडी करो, डॉक्यूमेंट रेडी करो, तो वहां से स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, आगे बढ़ते जाओ और जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाएगी वैसे वैसे आप चीजों को स्केल अप करते जाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, ब्रांड बढ़ाओ, उसके जो SKUs है वो बढ़ाओ और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाओ, ई कॉमर्स पे चले जाओ, अमेजोन पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे, ईबे पे। इसके अलावा आप डायरेक्ट B2B ऑर्डर्स ले सकते हो, जो होलसेल चैनल्स हैं उनको टैप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जा सकते हो, फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनको ये सारे तरीके बताते हैं कि भैया ये सब तरीके हैं, आपका बिजनेस 1 करोड़ से 100 करोड़ पे कैसे जाएगा 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, ये तरीका है, तो वो कर सकते हैं।